नमस्कार दोस्तों, सीएम मोहन ने बजट के लिए बताई 10 बड़ी घोषणा। 1 जून से मध्य प्रदेश में होंगे 10 बड़े बदलाव। आइए जानते मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि एमपी में 25 जून तक होगी गेहूं खरीदी। मध्य प्रदेश में गेहूं खरीदी अब 25 जून तक होगी। पहले खरीदी के लिए 31 मई आखिरी तारीख तय की गई थी। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मंगलवार को मंत्रालय में वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा की। इस दौरान उन्होंने तारीख बढ़ाने की बात कही है। आरटीओ में ड्राइविंग टेस्ट की जरूरत नहीं, 1 जून से लागू होंगे नए ड्राइविंग नियम। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने भारत में ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करने के लिए नए नियमों का ऐलान किया है। जाने 1 जून से क्या होंगे बदलाव। पहला बदलाव, आवेदकों के पास अपने नजदीकी केंद्र पर ड्राइविंग टेस्ट देने का ऑन पैशन होगा, न कि मौजूदा प्रथा के मुताबिक संबंधित क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों आरटीओ में परीक्षा देने का। सरकार निजी क्षेत्र के उन संस्थानों को प्रमाण पत्र जारी करेगी जो ड्राइविंग टेस्ट आयोजित करने के लिए अधिकृत होंगे। दूसरा बदलाव, बिना वैध लाइसेंस के वाहन चलाने का जुर्माना अब सख्त कर दिया गया है, जिसमें 1000 रुपए से 2000 रुपए तक का जुर्माना शामिल है। इसके अलावा यदि किसी नाबालिग को वाहन चलाते हुए पाया जाता है तो उसके माता पिता के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है और 25,000 रुपए का भारी जुर्माना लगाया जाएगा। साथ ही वाहन का पंजीकरण प्रमाण पत्र भी रद्द कर दिया जाएगा। प्रदेश की जेलों में बदलेगा अंग्रेजों के जमाने का मिजाज। जेल डीजी ने बताया क्या होगा बड़ा बदलाव। मध्य प्रदेश की जेलों की कार्य प्रणाली में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। इसकी तैयारी और समीक्षा दोनों चल रही है। अब जेलों को दंडात्मक लिहाज से कम और सुधारात्मक मोड में ज्यादा प्राथमिकता के साथ संचालित किया जाएगा। यह संकेत मध्य प्रदेश के जेल महानिदेशक ने ग्वालियर में केंद्रीय जेल का निरीक्षण करने के बाद दिए। स्कूल की गिरी छत, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता समेत 3 घायल। छिंदवाड़ा जिले के परासिया में स्कूल की छत गिरने से आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहित 3 लोग घायल हो गए। यह हादसा बाग बर्दिया में हुआ है। सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। ग्वालियर में स्कूल फीस बढ़ाने पर कलेक्टर का एक्शन। ग्वालियर जिले में बड़े बड़े कॉन्वेंट स्कूल प्रबंधन द्वारा मनमाने ढंग से फीस वसूलने के मामले में कलेक्टर ने कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने मनमानी फीस बढ़ाकर वसूलने के मामले में 3 बड़े स्कूल के प्रबंधन को 15,21,000 रुपए बच्चों के अभिभावकों को लौटाने का आदेश दिया है। आदेश में कहा गया है कि यह राशि 30 दिन के अंदर उनके खातों में वापस लौटाएं। सब्जी मंडी में भीषण आग, 120 सभी दुकानें जलकर खाक, लगभग 50 लाख रुपए का नुकसान। भिंड के मेहगांव हाट बाजार स्थित सब्जी मंडी में बीती देर रात भीषण आग लग गई, जिसकी चपेट में आने से मंडी की सभी दुकानें जलकर खाक हो गईं। इस घटना में सब्जी व्यापारियों का 50 लाख से अधिक रुपए का नुकसान हुआ है। सीएम मोहन यादव ने की सीएस से चर्चा, अधिकारियों को निर्देश, नागरिकों को पेयजल की दिक्कत ना हो। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव का मतदान पूरा होने के बाद दूसरी बार मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मंगलवार को मंत्रालय पहुंचे। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने मुख्य सचिव, डीजीपी समेत कई वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा की। सीएम ने अधिकारियों को गर्मी के मौसम में पेयजल से जुड़ी लोगों की कठिनाइयों को शिकायत निवारण प्रकोष्ठ के माध्यम से तुरंत निराकरण करने को कहा। उन्होंने कहा कि जिन क्षेत्रों में हैंडपंपों की मरम्मत का काम होना है वहां प्राथमिकता से सुधार कार्य करवाए। सीएम ने कहा कि पारंपरिक जल स्रोतों का समुचित उपयोग किया जाए। नर्सिंग कॉलेज घोटाले में डीएसपी इंस्पेक्टर समेत 10 नए आरोपी। मध्य प्रदेश नर्सिंग कॉलेज घोटाले की जांच के लिए रिश्वत लेने के मामले में मंगलवार को सीबीआई ने 10 नए आरोपी घोषित किए हैं। इनमें सीबीआई के ही डीएसपी और एक इंस्पेक्टर शामिल हैं। अब मामले में 4 सीबीआई अफसरों को मिलाकर आरोपियों की संख्या कुल 23 हो गई है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा है कि सिंहस्थ के लिए बड़े काम इसी साल शुरू करना है, इसलिए अधिकारी लंबे समय में पूरे होने वाले कामों के लिए इसी साल से बजट में प्रावधान करें। उन्होंने कहा कि सिंहस्थ 2028 के कामों की निगरानी के लिए मंत्रिमंडलीय समिति का गठन किया जाएगा, जिसमें वे खुद शामिल रहेंगे। इसके अलावा अधिकारी यह भी ध्यान रखें कि जो भी काम कराएं उसे सिर्फ सिंहस्थ के लिए नहीं बल्कि उज्जैन के लोगों के जीवन स्तर में होने वाले बदलाव को ध्यान में रखकर कराएं। दमोह जिले के 112 प्राइवेट अस्पतालों के लाइसेंस निरस्त। दमोह जिले में संचालित 112 प्राइवेट अस्पतालों के लाइसेंस निरस्त कर दिए गए हैं। सीएमएचओ डॉक्टर सरोजनी जेम्स बेक ने यह कार्रवाई कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर के निर्देश पर की है। दमोह जिले के इतिहास में पहली बार इस तरह की कार्रवाई हुई है, जिसके बाद अस्पताल संचालकों के बीच हड़कंप के हालात बने हुए हैं।
सुगम यात्रा के सरकारी दावे फेल, बिना दर्शन घर लौटने लगे। तीर्थयात्री चार धाम की सुगम यात्रा के लिए शासन प्रशासन की कोशिशें रंग नहीं ला पा रही हैं। तीर्थ यात्रा को आए कई श्रद्धालु धामों के दर्शन किए बिना ही घरों को लौटने लगे हैं। प्रशासन ने अस्थायी पंजीकरण व्यवस्था भी शुरू की, लेकिन अब तक करीब 4000 तीर्थयात्री ऋषिकेश से घर लौट गए। लौटने वाले तीर्थयात्रियों का कहना था कि उत्तराखंड में पहुंचने के बाद भी धामों के दर्शन न कर पाना दुर्भाग्य है। यह उनके जीवन का सबसे बुरा अनुभव है। 2 जून से लगेगा महाकुंभ, करीब 5 लाख श्रद्धालु होंगे शामिल, 100 से अधिक भंडारे चलेंगे। उज्जैन में प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी पिंगलेश्वर स्थित बाबा जय गुरुदेव आश्रम में आगामी 2 जून से एक महाकुंभ आयोजित होने वाला है। यह आयोजन हमारे लिए महाकुंभ है, लेकिन इस आयोजन में बाबा जय गुरुदेव के लगभग 5 लाख अनुयायी अमेरिका, दुबई, नेपाल, श्रीलंका और सिंगापुर जैसे क्षेत्रों से शामिल होंगे। सागर जिले में नगर निगम के राजघाट बांध से होने वाली जल सप्लाई का महीने भर का बिल 150 रुपए की जगह 219 रुपए करने का प्रस्ताव है। यह प्रस्ताव शहर में पेयजल व्यवस्था के लिए लाइन बिछाने वाली टाटा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने नगर निगम को दिया है। विधानसभा चुनाव के ठीक बाद आए इस प्रस्ताव का नगर निगम में दबाकर रखा गया है। लोकसभा चुनाव की आचार संहिता हटने के बाद इसे मेयर इन काउंसिल और नगर निगम परिषद की साधारण सभा की बैठक में रखा जा सकता है। यहां से यदि मंजूरी मिलती है तो इसे लागू कर दिया जाएगा। इंदौर में भिखारियों को भीख दी तो भरना पड़ सकता है जुर्माना। स्वच्छता के बाद अब इंदौर को बैगर फ्री सिटी बनाने की कवायद भी हो रही है। इंदौर में सड़क पर भीख मांगने वाले भिखारियों को भिक्षुक केंद्र भेजा जाएगा। भिखारियों को भीख देने वालों को भी जुर्माना देना पड़ सकता है। हालांकि इससे पहले प्रशासन शहर वासियों को जागरूक भी करेगा। गजब कर गए बिना, एक दाना गेहूं रेलवे रैक पॉइंट पहुंचे ही कागजों में दर्ज और उधर 13 ट्रक गायब। मध्य प्रदेश में विंध्य क्षेत्र के सतना जिला में किसानों की गेहूं खरीदी में बड़ा गड़बड़ झाला सामने आया है। मामले में अब राज्य सरकार द्वारा बड़ा एक्शन लिया गया है। खरीदी में गड़बड़ी करने वाले जिला प्रबंधक अमित गौड़ को निलंबित कर दिया है। जानकारी के अनुसार गेहूं खरीदी में 13 ट्रक गेहूं गायब होने की जांच के बाद FIR दर्ज की गई थी और अब राज्य सरकार ने संज्ञान लिया है। 25 मई से फिर बदलेगा मौसम। मध्य प्रदेश में मानसून की दस्तक से पहले मौसम का मिजाज एकदम से बदल गया है। कहीं बादल बारिश का असर देखने को मिल रहा है तो कहीं भीषण गर्मी और हीटवेव की स्थिति बनी हुई है। 15 से 20 जून तक मध्य प्रदेश में मानसून के पहुंचने का अनुमान है। डीजे पर चिपकाना होगा। कितने डेसिबल में बज रहा, कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी ने बैतूल जिले में रात 10 से सुबह 6 बजे तक बैंड सहित सभी ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर रोक लगा दी है। आचार संहिता के मद्देनजर सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक बिना अनुमति के ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र में जनता बिजली कटौती से परेशान, रात में भी हो रही है बत्ती गुल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के गृह जिले में जनता बिजली कटौती से परेशान है। बिजली 15 से 20 मिनट नहीं बल्कि 2 से 3 घंटे तक गायब हो रही है। इसकी सूचना के लिए जब उपभोक्ता विद्युत मंडल के 1912 नंबर पर फोन पर अपनी शिकायत दर्ज करते हैं तो महज खानापूर्ति ही होती है। अधिकारी फोन नहीं उठाते और उठा भी लेते हैं तो कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पा रहे हैं। प्रदेश की दूसरे राज्यों में संपत्ति का वित्त विभाग ने मांगा ब्यौरा। मध्य प्रदेश में बजट से पहले वित्त विभाग ने सभी विभागों से दूसरे राज्यों में मौजूद संपत्ति की जानकारी मांगी है। विभागों को 22 मई तक जानकारी शेयर करने को कहा गया है। वित्त विभाग ने सभी विभागों को लिखे पत्र में कहा है कि मुख्य सचिव दूसरे राज्यों में स्थित सरकार की संपत्ति को लेकर जल्द समीक्षा करेगी। वित्त विभाग ने विभागों से दूसरे राज्यों में उनकी चल और अचल संपत्ति, उसकी मौजूदा स्थिति को लेकर जल्द जानकारी भेजने को कहा है। प्रमुख चौराहों पर चली डिफॉगर मशीन, चिलचिलाती धूप से आम नागरिकों को मिली राहत। मध्य प्रदेश में पारा इन दिनों आग उगल रहा है। जबलपुर का तापमान बीते 3 दिनों से 42 डिग्री के पार पहुंच रहा है। ऐसे में जबलपुर वासियों को राहत देने के लिए जबलपुर नगर निगम ने पहल शुरू की है। बढ़ती गर्मी को देखते हुए अब जबलपुर के प्रमुख चौराहों पर डिफॉगर मशीन चलाई जाएगी। इसकी शुरुआत मंगलवार को शास्त्री ब्रिज चौराहे से की गई। नगर निगम आयुक्त के निर्देश पर बुधवार से रोजाना शहर के चौराहों पर गर्मी से राहत देने के लिए कृत्रिम बारिश यानी कि वाटर फाइंगिंग की जाएगी। नगर निगम जबलपुर के इस प्रयास से कुछ हद तक जबलपुर के लोगों को राहत जरूर मिलेगी। इसके साथ साथ काफी हद तक वायु प्रदूषण भी रुकेगा। कोलकाता ने हैदराबाद को हराकर फाइनल में जगह बनाई। 2 बार की चैंपियन कोलकाता नाइट राइडर्स KKR ने सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ क्वालिफायर
1 में 8 विकेट से बड़ी जीत के साथ फाइनल में प्रवेश कर लिया है। केकेआर ने इस मैच में गेंद और बल्ले दोनों से शानदार प्रदर्शन किया। हैदराबाद का सफर हालांकि समाप्त नहीं हुआ है और उसके पास क्वालिफायर 2 को जीतकर खिताबी मैच में प्रवेश करने का मौका होगा। पटवारी की सीएम मोहन को चिट्ठी, लिखा महिला आयोग में 24,000 मामले पेंडिंग। मध्य प्रदेश कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को पत्र लिखकर मध्य प्रदेश में महिलाओं के साथ बढ़ते अपराध को लेकर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने लिखा है कि प्रदेश में महिलाओं की स्थिति लगातार खराब होती जा रही है। महिला आयोग में 24,000 केस पेंडिंग हैं। यहाँ पर न तो अध्यक्ष है न ही एक भी सदस्य। इंदौर में अब बिजली की लाइन अंडरग्राउंड किए जाने की तैयारी हो रही है। इसके लिए केंद्रीय स्तर पर देश के 5 महानगरों का चयन किया गया है। इसमें इंदौर के अलावा दिल्ली, वाराणसी, गुवाहाटी और पटना भी शामिल हैं। तो दोस्तों, यह थी मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, कमेंट करके बताइए।